हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो करंट अफेयर्स के दौरान जो चीज़ें न्यूज़ में रहीं, जो कि बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, और जैसे कि फर्स्ट क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इंडियाज़ फर्स्ट प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस। तो इंडिया की पहली प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो ये चलाई गई दिल्ली से जयपुर के बीच में, ठीक है। तो ये किसने चलाई है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाना है। तो ये चलाई है हमारे एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चलाई है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन फ्यूल बस है, भारत की पहली प्रीमियम। ये याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो कंट्री की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई गई है? तो ये कंट्री की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खुली है हमारी केरल में, ठीक है। केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम है, ठीक है। और तो यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। इन्होंने कंट्री की पहली क्या करी है? डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी है। तो अगला है कि नेशनल एंथम प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें कि पहली बार नेशनल एंथम को प्ले किया गया? तो ये किया गया नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड की। और नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि, ठीक है। तो नागालैंड की, जब से नागालैंड स्टेट बना है, एक फुल फ्लैज स्टेट बना है, तब से 1 दिसंबर 1963 के बाद ये पहला टाइम था जब वहाँ पे नेशनल एंथम प्ले किया गया उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो है अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट इन एशिया टू अपॉइंट मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। तो पहला कौन सा देश है एशिया में जिसने कि मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस, लोनलीनेस अपॉइंट किया है? तो ये अपॉइंट किसने किया है? तो ये किया है जापान ने, ठीक है। और कई बार ये पूछा जाता है कि हमारे यहाँ कौन सी ऐसा देश है जो कि GDP की जगह क्या निकालता है? ग्रॉस हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालता है। तो वो भी एशिया में है, वो है भूटान, हमारा पड़ोसी भूटान। और भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुला है? तो ये खुला है गुजरात में, ठीक है। और इसका नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम, अब जिसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे पहला कौन सा वो मैच हुआ? तो जो थर्ड टेस्ट होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, वो यहाँ का पहला मैच होने वाला है। चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री कोवैक्सीन स्कीम। तो जो WHO है हमारी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी, जिसकी फाउंडेशन की गई थी 7 अप्रैल 1948, ठीक है। तो उसने क्या है, एक स्कीम चलाई है, कोवैक्सीन स्कीम। उसमें क्या है कि वो जो कंट्री पुअर हैं, ठीक है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन, उनको उनकी 20% ऑफ द पॉपुलेशन को क्या देगी? वैक्सीन देगी, फ्री में वैक्सीन देगी। तो ये पहला देश बना है जिसने इस स्कीम का फायदा उठाया, वो है घाना, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला है इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज कनेक्ट। तो जो है अब तक ऐसे इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वो कौन सा है इस समय? भूपेन हजारिका। अब इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बनने जा रहा है जो कि आसाम और मेघालय को जोड़ेगा, ठीक है। कहाँ? आसाम में धुबरी से आसाम और फुलबरी से मेघालय को जोड़ेगा। और ये किस पे बनेगा? ब्रह्मपुत्र नदी पे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फर्स्ट फुल फ्लैजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। तो पहला फुल फ्लैजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ खुला है? तो ये खुला है कोचीन पोर्ट, केरल में। और इसे इनॉग्रेट किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया सागरिका, ठीक है। और इसे बनाया किसने? ये मेरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। अगला है फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड टू एडवाइजरी काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल। तो जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। तो उसने क्या किया है? पहले इंडियन है जो कि अपॉइंट किए गए हैं उसकी एडवाइजरी काउंसिल में। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अजय मेहता, ठीक है, याद रखेंगे, अजय मेहता जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे है फर्स्ट रूट ऑफ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो पहला रूट जो है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का अभी इनोग्रेट किया गया है, तो वो कौन सा है? कोची, केरल में किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू स्टार्ट। तो हमारा जो इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ खुलने जा रहा है? तो इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुलने जा रहा है पटना में, ठीक है। तो जो अब जान लेते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन क्या है? हमारे जो हाईली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो उसके शेड्यूल 1 में आती है, जो, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें शेड्यूल्स है ना, तो उसमें जो शेड्यूल 1 है उसमें आती है। और ये क्वेश्चन भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं कि जो हमारी
डॉल्फिन है उसे कब डिक्लेयर किया गया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ना वो हमारी, तो वो कब डिक्लेयर किया गया था, तो ये से डिक्लेयर किया गया था 2009 में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है विच विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टेबल अ पेपरलेस बजट। तो मतलब कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट बना है जिसने कि पेपरलेस बजट पेश किया, तो ये बना है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो चलिए देखते हैं, हाँ अब ये देखते हैं कि जो स्टेट बजट के लिए आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। तो स्टेट बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है, वो है 202। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और ये है अगला कि सेंट्रल बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेश करती है, तो उसका आर्टिकल कौन सा है, तो उसका है 1112, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है इंडियाज फर्स्ट एवर सीएनजी ट्रैक्टर। तो हमारा इंडिया का जो पहला सीएनजी ट्रैक्टर है, ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, तो ये किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी कौन है हमारे, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड इनके पास आता है, ठीक है, कि मिनिस्टर हैं। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ऑफशोर विंड फार्म कौन बना रहा है, तो ये कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है साउथ कोरिया, ठीक है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और यहाँ की जो करेंसी है वो है वॉन। तो नॉर्थ कोरिया जो है उसकी है कैपिटल प्योंगयांग, और उसकी करेंसी भी क्या है, वॉन ही है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है ईशांत बिकम्स थर्ड इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट। तो जो ईशांत शर्मा है, ठीक है, तो तीसरे भारतीय फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने कि 300 विकेट ले लिए हैं टेस्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इसके साथ साथ जब थर्ड बने हैं तो इससे ये भी जानना जरूरी है कि पहले और दूसरे कौन थे। तो पहले कौन थे, कपिल देव थे जिन्होंने 434 विकेट लिए हैं, और ये सर जहीर खान थे 311। अब कपिल देव जो थे उन्होंने 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, तो उसमें कैप्टन थे हमारे, ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये। फिर अगला है कि अंकिता रैना गॉट अ प्लेस इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन डबल ड्रॉ। तो जो अंकिता रैना है, ठीक है, टेबल टेनिस टेनिस से बिलोंग करती हैं, टेनिस खेलती हैं। तो ये क्या इन्होंने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो वुमेन डबल ड्रॉ है उसमें जगह बना ली है। तो ये ऐसा करने वाली कौन सी वो बनी है, ये है थर्ड, ठीक है, ये थर्ड बनी है। और इससे तो ये जानना भी जरूरी रहता है कि फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट कौन है, निरुपमा, ठीक है, जिन्होंने 1998 में बनाया था, ठीक है। और सानिया मिर्जा भी इसमें वो कर चुकी है, तो सानिया मिर्जा सेकंड है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो ये किया गया लेह में। और इसे कौन बनाने जा रहा है, तो इसे किया है ONGC ने, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। तो दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड कौन बनाने जा रहा है, तो ये बनाने जा रहा है डेनमार्क। अब देखिए जो क्वेश्चंस आउट ऑफ द इंडिया के होते हैं ना, तो उसमें डायरेक्टली ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें है कि वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, तो ये डायरेक्ट हमें डेनमार्क याद रखने की ज़रूरत है। जैसे उससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें लेह और ONGC याद करना जरूरी था, लेकिन इसमें हम सिर्फ अगर कंट्री का नाम रखते हैं ना या लोकेशन रखते हैं तो उतना ही काफ़ी है। ये SSC जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा यंगेस्ट फीमेल पायलट। तो यंगेस्ट फीमेल पायलट कौन है, तो ये है हमारी आयशा अजीज़, याद रखेंगे कौन है, आयशा अजीज़। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर। तो इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, तो ये खोला जा रहा है चेन्नई में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो वेटलैंड है वो हमारा कितना एरिया वो करते हैं। तो ये हमारा जो 4.6% ऑफ द कंट्री का टोटल लैंड एरिया जो है वो वेटलैंड ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ कि हमारी 5 वेटलैंड कंजर्वेशन साइट ऐड करी गई है ना, हमारी 37 थी इंडिया में, अब हो गई कितनी 42। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं कि वो पूछें कि मतलब इंडिया में जो है कितने % एरिया जो है ऑक्यूपाई करता है। चलिए, और हमारी जो रिसेंटली वेटलैंड कंजर्वेशन में जो साइट ऐड हुई है वो है सो कर लेक। तो ये कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। और लद्दाख की पहली कौन सी थी, लद्दाख की दूसरी है, ठीक है। तो पहली साइट कौन सी थी, सो मोरोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च्ड बाय PGIMR। तो इंडिया का जो है पहला एम्प्यूटी कौन होते हैं, जो कि मतलब जिनके लिम्ब वगैरह कट जाते हैं, ठीक है, हाथ वगैरह को, हाथ पैर इस तरह के जो हैं, तो उनको बोलते हैं एम्प्यूटी। तो एम्प्यूटी क्लिनिक जो है वो किसने लॉन्च किया है, PGMIER चंडीगढ़ ने किया है, ठीक है। तो चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछे जाए कि कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और PGIMER की फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी टू बिल्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो पहली प्राइवेट एंटिटी जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है तो वो कौन है, टाटा ग्रुप है, ठीक है। और इस बार टाटा ग्रुप ने एक प्रोजेक्ट और लिया, वो है हमारा पार्लियामेंट बनाने का। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो कौन बना रहा है, तो वही टाटा ग्रुप बना रहा है। टाटा ग्रुप उसके लिए कितने में मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है, तो उन्होंने लिया है 861.9, ठीक है, 861.9 करोड़ में बना रहा है, ठीक है। याद रखें, ये फिगर मोस्टली पूछी जानी है आगे एग्जाम्स में। तो अगला है हमारा, फर्स्ट सिटी टू यूज यूवी रेज टू सैनिटाइज मेट्रो। तो पहली कौन सी सिटी मेट्रो है जो कि जो हमारे ट्रेन कोचेस होते हैं उसको सैनिटाइज करने के लिए यूवी रेज का इस्तेमाल करेगी। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज का, ठीक है। तो ये है हमारी लखनऊ मेट्रो। लखनऊ कहाँ है, यूपी में है, और यूपी की कैपिटल है ना लखनऊ। और यूपी में जो है आगरा मेट्रो भी स्टार्ट हुई है, जो कि यूपी की 5th सिटी बन गई है जो कि मेट्रो यहाँ पे चलेगी। अगला है हमारा, फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ऑफर सिटीजनशिप टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो पहली गल्फ कंट्री जो कि सिटीजनशिप देगी कुछ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल्स के लोगों के लिए, तो ये कौन सी है, यूएई देगी, ठीक है। याद रखेंगे यूएई। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट चाइनीज वैक्सीन। तो पहली यूरोपियन कंट्री जिसने एक्सेप्ट की है कि चाइनीज वैक्सीन, मतलब वैसे किसी ने भी चाइना की वैक्सीन नहीं यूज़ की थी ना, तो अब कौन सी कंट्री है जो यूज़ करेगी, तो वो है हंगरी। अगला है हमारा, इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क। तो इंडिया का पहला लेदर पार्क कहाँ खोला जा रहा है, तो ये खोला जा रहा है कहाँ पे, रमईपुर विलेज, कानपुर में। कानपुर कहाँ है, यूपी में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है हमारा, इस्टोनिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस्टोनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनाई गई है, तो ये है कजा कलास। इससे पहले यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे यूरी रातास, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि रिजाइन कर दिया। अब ये पहला कंट्री बन गया है जिसके पीएम और प्रेसिडेंट जो हैं वो बोथ आर फीमेल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, फर्स्ट एवर स्नो शू रन ऑर्गेनाइज्ड इन। तो पहला स्नो शू रन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब है इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम। तो इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनाया जाएगा। जो कोरोना वायरस कोविड वैक्सीन मतलब सॉरी कोरोना वायरस की जब लॉकडाउन लगाया गया था ना, तो बहुत सारे जो हमारे लेबर थी जो इधर से उधर गए थे, और उस दौरान उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। तो उसी चीज़ को वो करने के लिए, सिम्बलाइज करने के लिए केरल में अल्लापूजा केरल में बनाया जा रहा है, ठीक है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडियाज इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार। तो इंडिया की खुद के द्वारा बनाई गई, मतलब इंडिजीनियस का मतलब देशित तौर पे खुद से भारत में ही बनाई गई डेवलप्ड ड्राइवलेस मेट्रो कार कौन बना रहा है, ड्राइवरलेस, तो ये बना रहा है BEML बेंगलोर, ठीक है। और ये वहाँ का उस दौरान का राजनाथ सिंह का ट्वीट है जब वो वहाँ पे घूमने गए थे, ठीक है। और भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार भी मतलब हमने वो करी है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप नहीं है, मतलब तो वो कहाँ करी है, दिल्ली मेट्रो में। और किसने करी थी इनॉग्रेट, ये करी थी PM मोदी ने। अगला है, फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। तो पहली बार जो है आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल होने जा रहा है, तो ये कहाँ होने जा रहा है, तो ये होने जा रहा है नुब्रा वैली में। नुब्रा वैली कहाँ है, लेह पे, ठीक है। और नुब्रा जो एज अ रिवर जो है, नुब्रा क्या है, वो एक इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो इंडस की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इंडस की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी हैं, तो वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। ये एक ऑर्डर में है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। चलिए याद रखेंगे। अगला है हमारा, इंडिया फर्स्ट प्रोटॉन थेरेपी सेंटर। तो इंडिया का पहला प्रोटॉन थेरेपी सेंटर कहाँ खुलने जा रहा है, तो ये कहाँ खुलने जा रहा है, ये खुलने जा रहा है चेन्नई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिया फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क टू कम अप फॉर टूरिस्ट। तो जो है कि इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क जो है टूरिस्ट के लिए वो कहाँ खुलने जा रहा है, तो ये खुलने जा रहा है कुफरी में, ठीक है। कुफरी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास में। तो याद रखेंगे कि पहला स्काई पार्क कहाँ खुलने जा रहा है, कुफरी में। अगला क्या है हमारा, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द US आर्मी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछे जाने के चांसेस अच्छे हैं इसके। तो ये पूछ रहे हैं कि पहले चीफ इंफॉर्मेशनल ऑफिसर कौन बने US आर्मी में जो कि इंडियन है, तो वो है डॉक्टर राज अय्यर। और अगला है हमारा, फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट। तो पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लग रहा है, तो ये लगने जा रहा है कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है, याद रखेंगे। जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उसमें से मेघालय भी एक है ना।
तो फिर अगला है वर्ल्ड फर्स्ट एवर वुडन सैटेलाइट। तो वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट जो है वो 2023 तक कौन लॉन्च कर देगा? तो ये लॉन्च कर देगा जापान। ठीक है, हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था अभी ऊपर, ये जो है पहला देश है एशिया में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाने आ रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क। तो इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ खुल रहा है? तो ये खुल रहा है हल्द्वानी में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड। ठीक है, तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट प्लेस पूछ लें कि हल्द्वानी में खुलेगा, फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लें, और वरना उत्तराखंड में तो है ही अपना। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो के हम अगला पार्ट लेके फिर से आएंगे। चलिए।